नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन का भाग 2। ठीक है, मतलब इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज दूसरी और तीसरी, मतलब रक्त संबंध में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तीनों टाइप को आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको करने की कोशिश करना। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी कठिनाई जाए, पर अगर वो वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आप पाओगे उसको कि मैं क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है, वह लड़की सूरज की कौन है। मतलब ये उस तरीके का क्वेश्चन आते हैं जैसे पॉइंटेड, या तो किसी लड़की की ओर इशारा करेंगे या किसी लड़के की ओर, या तो फिर किसी तस्वीर की ओर इशारा करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज, कौन कह रहा है? सूरज। तो थोड़ी देर के लिए सूरज कौन बन गए? अब मैं सूरज हूं, मैं क्या कह रहा हूं? सूरज ने कहा, मैं कह रहा हूं। जो भी कहने वाला रहता है क्वेश्चन में वो अपन बन जाते हैं। सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद। वह मतलब वो किसकी बात कर रहा है? उस लड़की की बात कर रहा है। वो लड़की कौन है? वह मेरे पिता, मेरा पिता मेरे से कहा रहता है ऊपर, मेरे पिता के दामाद। अब मेरे पिता का दामाद तो उनके एज का नहीं, मतलब उनकी जनरेशन का नहीं रहेगा, नीचे मतलब अपनी जनरेशन का रहेगा, क्योंकि वो दामाद कौन है? मेरे बहन के पति है, तभी तो क्या कहलाए? मेरे दामाद। ठीक है, तो मेरे पिता के दामाद। अब मेरे पिता के दामाद मेरे क्या लगते हैं? जीजा। और मेरे जीजा की कौन है? वो लड़की। तो मेरी वो क्या कहलाएगी? भांजी। मेरे जीजा की लड़की मेरी क्या कहलाएगी? भांजी। ठीक है, ओरल भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और उसको मैं डायग्राम फॉर्म में भी बताता हूँ कि कैसे करते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है सूरज। तो सूरज बोल रहा है मेरे पिता का दामाद। अब मेरे पिता का दामाद उनकी जनरेशन का है क्या? नहीं, मेरी जनरेशन का है। ठीक है, ध्यान रखना उसका। अपने जो जीजा जी होते, मेरे पिता का कौन होगा? वो मेरे पिता का दामाद। अब मेरे पिता के दामाद वो कैसे बने होके? मेरी सिस्टर से क्या किए होके उसने? शादी। तो मेरे जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है, उनके पति, ठीक है, उनकी बात कर रहे हो। मेरे बहन के पति मेरे कौन है? जीजा। और मेरे जीजा की लड़की मेरी क्या कहलाएगी? भांजी। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भांजी। क्लियर है इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा। अब लड़के की ओर इशारा है, ठीक है, कौन कर रही है? उमा। उमा एक लड़के की ओर इशारा कर रही है और क्या कह रही है? देखते हैं। तो अभी मैं कौन हूं? उमा हूं। मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं वह मेरी सास की इकलौती संतान। ठीक है, वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। ठीक है, अब देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। मैं कौन हूं? उमा। मेरी सास की इकलौती संतान, उनकी संतान है तो काय के नीचे मेरी जनरेशन में। अब सवाल ये उठता है कि वो मेरी सास कैसे बनी होगी? तो मैंने उसकी इकलौती संतान से शादी की होगी, तभी तो वो मेरी क्या बनी होगी? सास। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, मैं उमा हूँ, वो कौन कहलाएगी? मेरे फिर पति। उमा से मुझे पता चल रहा है मैं महिला हूँ, वो मेरे कौन कहलाएगे? पति। तो ठीक है, मेरी जो सास की इकलौती संतान है उनका बेटा मेरा कौन लगेगा? मतलब मेरे पति का बेटा मेरा कौन लगेगा? बेटा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेटा। क्लियर है इतना? उसको डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। एक लड़की की ओर कौन बोल रही है? जो बोलते मैंने कहा था उसको अपने यहाँ लिख दिया, उमा। किसके ओर इशारा कर रही है? एक लड़के की ओर कर रही है, जिसके ओर इशारा किया जाता है उसको यहाँ लग देते हैं। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा कर रही है उमा। क्या कह रही है उमा? उमा कह रही है कि मेरी सास की इकलौती
संतान, मेरी सास की इकलौती संतान का क्या है? बेटा। मतलब ये लड़का मेरी सास की इकलौती संतान का क्या है? बेटा। तो वो मेरा कौन लगेगा? तो मेरी सास की इकलौती संतान मेरी कौन लगेगी? पति। और मेरे पति का क्या है? वो बेटा। मेरे पति का बेटा मेरा भी क्या लगेगा? बेटा। क्लियर है? मतलब ये पॉइंटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। आप ओरली कर लोगे उसको, और ओरल नहीं कर पा रहे तो 2-4 क्वेश्चन के आप मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा। अगर आप देखोगे ब्लड रिलेशन के मैंने जितने भी टाइप है सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझा है तो आप प्रैक्टिस आराम से लगा लोगे। आपके पास रीजनिंग की कोई भी बुक हो उसके क्वेश्चन लगा के देखिए, ज़रूर 100% आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये पॉइंटेड वाले हटा रहा हो चुके हैं, बहुत ईजी फॉर्म में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें, पॉइंटेड वाले में आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए नया होगा जो आगे टाइप पढ़ने वाले थे, क्योंकि कई बहुत सी जगह पे पढ़ा भी नहीं जाता है इसको, तो उसको अपन क्लियर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिए A इंटू बी का अर्थ है A B का पिता है। ठीक है, A इंटू बी का अर्थ है A B का क्या है? पिता है। A प्लस बी का अर्थ है A B की क्या है? पुत्री। उसी तरीके से A डिवाइड B का अर्थ है A B की माता है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है। अब सारे क्वेश्चन में A B फर्क कहाँ दिख रहा है? फर्क देखते हैं इसमें कैसे, जहाँ इंटू दिख रहा है वहां पर क्या होगा? पिता। जहाँ प्लस दिख रहा है वहां पर क्या होगा? पुत्री। जहाँ डिवाइड दिख रहा है वहां क्या होगा? माता। और जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पर क्या होगा? क्लियर है? मतलब पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको इंटू दिखेगा उसका मतलब अपन क्या निकालेंगे? पिता से। जहाँ पे भी इंटू का साइन दिखेगा आपको वहाँ उसका मतलब किससे निकालेंगे? पिता से। वैसे ही अगर प्लस का साइन दिखेगा तो किसका संबंध कैसे रहेगा? पुत्री से। जहाँ डिवाइड दिखेगा वहाँ का संबंध कैसे हो जाएगा? माता से। और वैसे ही जहाँ माइनस का साइन दिखेगा उसका संबंध किससे हो जाएगा? भाई से। इतना क्लियर है आपको? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना रहता है। अब सर ये क्वेश्चन जो आपने ऊपर दिया है ये हमेशा यही मानना है? नहीं, हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दिए, इसके ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक फॉर्म दे दिया जाएगा उससे 3 से 5 तरीके के क्वेश्चन आपके रहते हैं। हर बार चेंज कर सकता है, उसका कोई ये नहीं। अभी जैसे उसने इंटू को पिता बोला है तो आगे बोल के इंटू को माता भी बोल सकता है, इंटू को भाई भी बोल सकता है, पर वो लिख के देगा जो भी आपने को बनाना है। ठीक है, और उसी फॉर्म में इस क्वेश्चन इसके ऊपर दिए रहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? ये मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 3, मतलब एक मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब करते कैसे? अब सबसे पहले तो क्वेश्चन पहला उठाया पढ़ ले, वहां से मैं इधर ले रहा हूँ। P डिवाइड R माइनस Q इंटू टी। P डिवाइड R माइनस Q इंटू टी, इसको ले लिया। तो P का T से क्या संबंध है? क्या निकालना है अपने को? P का T से क्या संबंध है? ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में अब वहाँ सिंबल के हिसाब से रिश्ते लिखेंगे। यहाँ डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। डिवाइड का अर्थ क्या निकाला था उससे? माता, मैंने लिख दिया माता। माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है? भाई, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? भाई। इंटू का मतलब क्या होता है? पिता, तो ये लिख दिया मैंने पिता। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ विशेष नहीं किया है, बस वहां से जिस सिंबल का जो रिश्ता बोल रहा है मैंने उठा के याद रखे। ठीक है, पर ध्यान रहे इससे पहले वाला अगर वीडियो देखोगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखते हैं P। अब पढ़ना कैसा है? पढ़ना इसमें मेन है, पढ़ने से ही क्लियर होगा। अब देखिए मैं अब जैसा पढ़ रहा हूँ वैसे के वैसे पढ़ते हुए आपको हमेशा क्वेश्चन करना रहेगा। कैसे? P माता है R की। कौन है? P माता है R की। P कौन है? माता। माता कहाँ रहेगी? ऊपर। P माता है, किसकी माता है? R की।
पी माता है आर की, आर भाई है क्यू का, ठीक है, आर भाई है क्यू का, आर भाई पता से बॉक्स बना दिया, आर भाई है किसका, क्यू का, क्यू पिता है टी का, क्यू कौन है, पिता है, क्यू पिता है किसका, टी का। अब ये बना लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पी का टी से। अब इसमें फिर और कंफ्यूजन जो पहले क्वेश्चन में होता था, इसलिए मैंने आपको उस टाइम भी बताया था पीछे वाले पे जाके हमेशा किसको देख लिया करो, आगे वाले को। पीछे कौन है, टी, टी क्यू पी को क्या बुलाएगा, क्या देखना है अपने को, टी पी को क्या बुलाएगा। तो टी क्या बुलाएगा, ये कौन है, मेरे पिता, और मेरे पिता की ये कौन है, माता, पिता की माता मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे पिता की माता मेरी क्या कहलाती है, सॉरी मेरे पिता की माता मेरी क्या कहलाएगी, दादी। क्लियर है, सही है, पिता की माता क्या कहलाएगी, दादी। मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा देरी से समझ में आता है, उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पी माता है आर की, पी माता है आर की, आर भाई है क्यू का, आर कौन है, भाई है क्यू का, क्यू पिता है टी का, क्यू पिता है टी का, ठीक है। तो पी का टी से मतलब पी पे, या फिर ये लिख सकते हो कौन, पी कौन लगता है टी का, तो पी कौन लगता है या लगती है, ठीक है। तो उस पे जा रहे हैं अपन, टी मेरे पिता और मेरे पिता की माता मेरी क्या कर लगेगी, दादी, मेरे पिता की माता मेरी कौन लगती है, दादी। क्लियर है, ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। इजी है, बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इतना धीरे समझा रहा हूँ कि आराम से समझ में आ जाएगा और आपके कितने भी क्वेश्चन है इजीली आप कर लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी दो, इधर निकाल लेते हैं। पी डिवाइड क्यू प्लस आर इंटू टी है, तो क्यू का टी से, क्यू का टी से ये बताना है आपको। डिवाइड मतलब कहाँ से लेंगे, ऊपर से, डिवाइड मतलब क्या ले लिया, माता, ठीक है। प्लस का मतलब है पुत्री, पुत्री रख लिया। इंटू का मतलब क्या है, पिता, तो पिता रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, पी माता है क्यू की, मैंने क्या बोला था, पहले वाले का नाम लो, बीच का रिश्ता पढ़ो और इधर चले जाओ तो क्लियर हो जाएगा। पी माता है क्यू की, पी कौन है, माता, माता तो जेंडर लगा दिया, माता है तो कहाँ रहेगी, ऊपर, और क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्यू पुत्री है आर की, क्यू कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, आर की। अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ में आता है, अगर आगे रिश्ता भी नहीं दिया रहता तो अपन भी डिसाइड कर लेते कि आर कौन है, ये इसकी पुत्री है, ये इसकी भी पुत्री है, ये बोल रहे ये इसके कौन है, फीमेल है, ये भी बोल रहा है मेरी पुत्री है, ये भी बोल रहा है मेरी पुत्री है, ये फीमेल है, तो ये कौन हो जाएगा, मेल। क्लियर हो जाएगा, ये आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। इतना दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये भी पुत्री बोल रहा है, सॉरी ये भी पुत्री बोल रही है और ये भी पुत्री बोल रहा है, तो आपस में वो क्या हो जाएगा, पति पत्नी। क्यों पुत्री है आर की, क्यों पुत्री है आर की, आगे क्या बढ़ा दिया उसने, क्यों पुत्री है आर की, आर पिता है टी का, आर पिता भी यहां पर भी समझ जाएगा, आर पिता है किसका, टी का। एक बार फिर से पूरा वापस ले रहा हूं, पी माता है क्यू की, पी माता है क्यू की, क्यू पुत्री है आर की, क्यू पुत्री है आर की, आर पिता है टी का, आर पिता है टी का। ध्यान रखना, क्यू माता है तो पी ऊपर चला गया, क्यू पुत्री है तो नीचे आ गया, अब वो आर की भी है इसलिए नीचे रहेगा। अब क्या पूछा था, क्यू का टी से, टी पे जाओ और किसको देख लो, क्यू को, पीछे वाले पे जाके आगे वाले को देखो, ठीक है। पीछे वाला टी, टी पे जाके किसको देखना है, क्यू को। अभी इसको क्या बुलाएगा, ये आपस में कौन है, पति पत्नी है, ये इसके पिता और इसकी पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मेरी क्या कहलाएगी, बहन। क्लियर है, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं सबसे मेन क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा संबंध है कि आर पी की पत्नी है? निम्न में से कौन सा संबंध है कि आर कौन है? पी की पत्नी। अब इसको करेंगे। अब आपको बताना है, पहले तो क्वेश्चन में दिमाग में रख लो कि पहले क्या ढूंढ के निकालना है अपने को। आर पत्नी है, आर पत्नी है, किसकी पत्नी है वो? पी की। अगर ये इसकी पत्नी होगी तो ये क्या होगा? पति। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा बताएगा कि आर पत्नी होंगी, किसकी पत्नी होंगी? पी की। ये आपको चारों ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं चारों ऑप्शन को। पहले तो सिंपल वे में कर लेते हैं, फिर उसको ही मैं बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाएगा। अभी जैसा कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि सबसे पहले अपने को जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके बाद ट्रिकी वे में इसको कैसे कम समय में कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन उठाएं। पहला ऑप्शन जैसे ही उठाया मैंने, P इंटू आर माइनस क्यू माइनस टी। ठीक है, वही इंटू का मतलब क्या होता है? पिता। माइनस का मतलब क्या होता है? भाई। और माइनस का मतलब भाई। ठीक है, पढ़ते। P पिता है आर का। P पिता है किसका? आर का। आर भाई है क्यू का। आर भाई है क्यू का। और क्यू भाई है किसका? टी का। क्वेश्चन में ढूंढना था आर पत्नी चाहिए किसकी? पी की। पॉसिबल है क्या? यहाँ तो अपने को क्या दिख रहे हो? पिता पुत्र के कॉन्सेप्ट में दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन अपना सही है? नहीं, गलत कर दिया इसको। ये तो अपना सही नहीं है। अब दूसरा उठाए, दूसरा बाद में उठाएंगे, अभी तीसरा ले रहा हूँ। P इंटू आर माइनस क्यू प्लस टी। इंटू का मतलब क्या होता है आपका? पिता। माइनस का भाई और प्लस का पुत्री। ठीक है, P पिता है आर का। P पिता है किसका? आर का। आर भाई है क्यू का। आर भाई है क्यू का। ठीक है, आर भाई है क्यू का। क्यू पुत्री है टी की। फिर से वही क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? आर पत्नी चाहिए किसकी? पी की। अभी भी हो रहा है क्या? नहीं, मतलब अपना ये ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन लेते हैं। P डिवाइड है T प्लस आर माइनस क्यू। बी ऑप्शन लिया है। डिवाइड का मतलब फिर ऊपर से माता प्लस पुत्री माइनस भाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे। P माता है T की। P माता है किसके? T की। T पुत्री है आर की। T पुत्री है आर की। आर भाई है क्यू का। आर भाई है किसका? क्यू का। ठीक है, अब क्या बता रहा है वो? T पुत्री है आर की। अब T पुत्री है किसकी पुत्री है? आर की। और ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है और ये इसकी लड़की है। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। आ गया अपना आंसर? सही है। अब थोड़ी देर के लिए अपन जब एग्जाम हॉल में रहते, हाँ सर अपन को यही निकालना था, पति पत्नी निकल गया। पर ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला है? आर पत्नी चाहिए। पर यहाँ आर क्या निकल रहा है? पति। पति पत्नी तो आ गए, पर आर क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पत्नी चाहिए, आर क्या बता रहा है? पति। तो ये भी ऑप्शन सही होगा क्या? ध्यान रखना, जब भी एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन को ऐसा मतलब सामने रखा जाता है कि अपन तुरंत उसको ही क्लिक करते हैं। क्योंकि अगर अपन उस रिश्ते को दिमाग में नहीं रखते और सिर्फ इतना ध्यान रखते कि पति पत्नी निकालना है अपने को, निकालते ही अपन क्या बोल देते कि हाँ क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये मेरे लिए ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। अब आखिरी वाला ऑप्शन चेक कर लो कि ये भी सही निकलता है कि नहीं।
अगला ऑप्शन देख रहे हैं, ये क्यों नहीं सही है पता है ना, आर पति है निकला है अपना इस ऑप्शन में, पर आर मुझे क्या चाहिए, पत्नी, हटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। इंटू का मतलब क्या है, पिता, माइनस का भाई, और प्लस का क्या है, पुत्री, ठीक है। इंटू का पिता, माइनस का भाई और पुत्री। फिर से वही, P पिता है T का, P पिता है T का, T भाई है Q का, T भाई है Q का, Q पुत्री है R की, Q पुत्री है R की। अब बताइए मुझे सही है कि नहीं है, देखते हैं कैसे। ये दोनों बच्चे, ये कह रहा है कि भैया ये मेरा पुत्र है, ये आपस में भाई बहन है, ये भी कह रहा है कि मेरी कौन है, पुत्री। अगर एक पुरुष है तो दूसरी क्या है जाएगी, महिला, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। मतलब दोनों संतान, दोनों जो बच्चे दिख रहे हैं, एक ये बोल रहा है मेरी बच्चे है और एक भी बोल रहा है मेरे बच्चे, ये अगर पुरुष है तो ये क्या हो जाएगा, महिला। आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। आर क्या हो गई, आर क्या हो गई, पत्नी हो गई। आर पत्नी चाहिए थी किसकी, पी की, आर पत्नी है पी की। मतलब अपना आंसर कौन सा है, सही है, बिल्कुल सही किया सर, 1 नंबर। 1 नंबर मिलेगा, पर 1 नंबर के लिए कम से कम अपन ने कितने क्वेश्चन कर दिए, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसकी जगह अगर दूसरा क्वेश्चन करते तो इजी वे में अपन कहीं के कहीं निकल जाते। समझ में आ रहा है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन अगर सॉल्व करके भी देखोगे तो कोई फायदा नहीं उस क्वेश्चन को, क्योंकि करने में अपने को चारों ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ता है, और इसको अगर इतना सॉल्व करने जाओगे तो टाइम तो गया आपका, ठीक है। तो अब टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसी ट्रिक लगाई जाती है जिससे क्वेश्चन इजी वे में आपका बन जाए, उसको ही देख रहे हैं। ये हटा दो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो कभी सुन लिया तो आपके क्वेश्चन इजी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, देखते से, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जैसे क्या ढूंढा जाता है जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मैथ्स हो कि रीजनिंग हो। एक तो सबसे सभी टॉपिक के लिए एक रूल बता दूं मैं, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक रहे या रीजनिंग का टॉपिक रहे, अगर क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को आप ऊपर से मत सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करिएगा, नीचे से। मतलब सबसे पहले चौथे नंबर का ऑप्शन, फिर तीसरे का, दूसरे का, पहले का। होता है क्या है कि जनरली जैसे आपको पता है क्वेश्चन को कैसे करना है ऑप्शन से, तो जो आपका प्रश्न ले रहा है उसको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शन से ही होगा। तो क्वेश्चन आंसर 90% केसेस में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर ऊपर नहीं रहता है, इनका क्या आंसर कहाँ रहता है, नीचे, कि क्वेश्चन व्यक्ति उतना टाइम लगाता है उसको करने में। एक तो ये तरीका होगा कि अब जब भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व करूँगा तो कहाँ से, नीचे से। अब नीचे में भी और मैं उसमें थोड़ा सा और आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि देखने से क्वेश्चन लगेगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप उसमें पता कर लिया, जो पहले देख लिए करो कि क्या पूछना चाह रहा है। लोगों के जेंडर देख लो, आर क्या चाहिए मुझे, महिला, और पी क्या चाहिए, पुरुष। अब जेंडर आपका काम करेगा, आर क्या चाहिए, महिला, और पी क्या चाहिए मुझे, पुरुष। तो उससे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिश्ते लिख देना, जब भी क्वेश्चन आया ऐसा सबसे पहले तो रिश्ते लिख दिया करो। अब क्या लिख रहा है, इंटू मतलब पिता, माइनस मतलब भाई, माइनस भाई, इंटू क्या हो जाएगा, पिता माइनस भाई प्लस पुत्री, डिवाइड माता प्लस पुत्री माइनस भाई इंटू पिता माइनस भाई प्लस पुत्री, ठीक है। ये तो अपन इस क्वेश्चन इधर किया था, तब भी अगर उसके ऊपर भी लगाते तो ये तो लिखना ही पड़ता अपने को।
अब जैसे मैं पूछूं कि पी का जेंडर आपको कैसे पता चल रहा है कि पी कौन है, तो आगे पढ़ के ये सिंबल से मुझे पता चला कि पी क्या है, पिता है। आर क्या है, भाई है। पी पिता है मतलब पी क्या होगा, मेल। आर भाई है मतलब आर क्या होगा, मेल। क्यू भाई है मतलब क्यू भी क्या होगा, मेल। उसी तरह से पी पिता है मतलब पी मेल होगा। मतलब जो व्यक्ति न लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम है, उसके पीछे वाले सिंबल से उसका मुझे क्या पता चलता है, उसका जेंडर। इतना क्लियर है आपको? पीछे वाले व्यक्ति से क्या पता चलता है, उसका जेंडर। और बस जहाँ जेंडर पता चल गया आपको तो क्वेश्चन इजी वे में खत्म है आपका। कैसे खत्म है? पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, पी क्या चाहिए मुझे, पुरुष चाहिए। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं लिख रहे? हाँ ठीक है। पी क्या चाहिए मुझे, पुरुष चाहिए, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। आर क्या चाहिए मुझे, महिला। या आर क्या बोल रहा है, पुरुष, क्योंकि आर भाई है तो इससे कभी भी क्वेश्चन आपका बन पाएगा क्या? समझ में आया कैसे किया मैंने? जैसे पी का तो जेंडर मुझे पुरुष मिल गया था, आर का जेंडर ढूंढने का। इस क्वेश्चन में आर को क्या बना रहा है, भाई बना रहा है, और आर तो मुझे महिला चाहिए, तो भैया ये तो पुरुष नहीं पुरुष बता रहा है, मुझे तो महिला चाहिए। क्वेश्चन खत्म, रिश्ते देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया। वैसे आर भाई है, फिर आर को क्या बताया इसे, पुरुष। सॉल्व करना पड़ रहा है इजीली, बस देखते से खत्म हो रहा है। पी माता है, पी क्या चाहिए, पुरुष। पी माता, पी को क्या बना दिया इसने, महिला। ये सही हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं। अब खत्म होगा। डायरेक्ट कौन सा हिस्सा सही है मेरा, ये। अगर एग्जाम में टाइम है तो सॉल्व करके देखेंगे, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर देंगे, आंसर यही है मेरा। क्लियर हो रहा है? अगर एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम है सॉल्व करने का तो सॉल्व करके देखिएगा, नहीं तो फिर उसको फिनिश कर दीजिएगा। अब देखते कैसे। पी पिता है मतलब पी पुरुष बता रहा है, और आर का जेंडर तो पीछे, उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। तो इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए। और अभी किया था अपने, फिर देख रहे, पी पिता है टी का। पी पिता है किसका, टी का। टी भाई है क्यू का, टी भाई है क्यू का। क्यू पुत्री है आर की, क्यू पुत्री है आर की। ये दोनों बच्चे इनके, एक पिता तो दूसरी क्या हो जाएगी, माता, और आपस में पति पत्नी। सही है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको पोस्ट करके फिर रिपीट देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको जेंडर पता चल जाए तो हो जाएगा। सबसे पहले मैंने देख लिया था कि इसमें पी पुरुष चाहिए और आर महिला, और इन क्वेश्चन में वैसे देखते गया मैं। आर मुझे यहाँ पुरुष पता चला और मुझे आर वहाँ पे क्या चाहिए थी, महिला, इसलिए मैंने क्वेश्चन वहाँ पर ही आपका क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा। रीजनिंग की कोई भी एक बुक जो आपके पास हो उसमें क्वेश्चन लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का